इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 24। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू ऐड स्लैश सॉर्ट ए डेल्टा डिस्प्ले टाइम कॉलम इन वायरशॉक। जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग with Wireshark, locate the source of performance problems, published in 2014. Add slash sort a delta display time column. तो जो एक्सपेरिमेंट हम इसमें कैरी आउट करना जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे, टाइम का कॉलम है और उसका नाम है डेल्टा डिस्प्ले टाइम कॉलम। सो डिलेज बिटवीन डिस्प्लेड पैकेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग ए डेल्टा डिस्प्लेड टाइम कॉलम। तो वो जो पैकेट्स डिस्प्ले हो रहे हैं आपके, उनके दरमियान अगर आपने डिलेज को कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, ये डेल्टा डिस्प्लेड टाइम का कॉलम यूज करते हैं। पैकेट्स जो डिस्प्लेड हो रहे हैं वायरशॉक में, उनके दरमियान के डिफरेंसेस, उनके दरमियान जो डिलेज हैं उनको कैप्चर करने के लिए। सो वी विल क्रिएट ए न्यू टाइम कॉलम टू शो द डेल्टा टाइम्स ऑफ डीएनएस ट्रैफिक ओनली। तो हम सिर्फ डीएनएस ट्रैफिक को कैप्चर करेंगे और उनके दरमियान जो टाइम डिलेज हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है tr-malaysianairlines.pcap.ng, इसको डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, इसे जो बुक की वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड करें और इसे वायरशॉक में खोल लें। जब पहला स्टेप हमने कर लिया तो हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो प्रेफरेंसेस का बटन है, ये जो बटन हमने दिखाया हुआ है, इसको आप मेन टूल बार पे जाएं और इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप फिर कॉलम्स पे चले जाएं। जब कॉलम्स पे आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या नजर आएगा, ऐड का एक बटन नजर आएगा। आप उस ऐड के बटन को क्लिक करें और ड्रॉप डाउन जो फील्ड टाइप है उसमें लिस्ट देखें, वहां पे लिखा होगा डेल्टा डिस्प्लेड, डेल्टा टाइम डिस्प्लेड। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द कॉलम एंड नेम एंड अपडेट द नेम टू डेल्टा डिस्प्लेड। अब जब कॉलम ऐड हो जाएगा तो आप क्या करें, उसका नाम री अपडेट कर दें और नाम अपडेट करने के बाद डेल्टा डिस्प्ले रख लेते हैं। टाइटल कोई भी ऑप्शनल नेम हो सकता है, हम डेल्टा डिस्प्ले कर देते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया, उस बटन को क्लिक किया और इसमें आ गए। जब आप इसमें आए तो कॉलम्स को आपने चेक किया। जब आपने कॉलम्स को सेलेक्ट किया उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई ऐड। ऐड के बाद आप क्या करते हैं, डेल्टा टाइम डिस्प्ले जो ड्रॉप डाउन है इसमें डेल्टा टाइम डिस्प्ले को आप सेलेक्ट करें और ऐड करने के बाद वो उस कॉलम्स के दो ऊपर नजर आ रहा है, वहां पे क्या होगा, डेल्टा डिस्प्ले आपका नजर आ जाएगा। उसे आप क्या करें, रीनेम कर दें। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो डेल्टा डिस्प्लेड है इसे कहीं पहले, क्योंकि पहले कॉलम्स में नजर आए, तो आप क्या करते हैं, उसे सिलेक्ट करें, क्लिक करें और ड्रैग करके ऊपर ले आएं। फॉर एग्जाम्पल जो सोर्स आईपी का जो कॉलम है उससे पहले अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे सोर्स कॉलम से पहले ले आएं। अगर आप ना भी करें तो आपको फिर अपना जो व्यू है उसको सेट करना पड़ेगा। So then you click OK. If desired, right click on your newly created column heading to set the left assign alignment. अगर तो जो कॉलम, जो नया कॉलम आपने जनरेट किया है उसकी जो एंट्रीज हैं वो लेफ्ट अलाइंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक करें और लेफ्ट अलाइनमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लेफ्ट अलाइंड हो जाएंगी। अब आप क्या करें कि हमने सिर्फ डीएनएस ट्रैफिक को एनालाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर अप्लाई करते हैं डीएनएस ट्रैफिक के लिए। फॉर दिस पर्पस आप क्या करें, जो फिल्टर डिस्प्ले एरिया है उसमें जाएं और डीएनएस का लफ्ज लिखें और प्रेस एंटर कर दें, या जो अप्लाई का बटन है उसको क्लिक कर दें। जब आप उसे क्लिक कर चुके हैं तो क्या करें, स्टेप नंबर 6 में अगर आपने चाहते हैं कि जो डीएनएस का जो लार्जेस्ट डिले है और टू लोएस्ट डिले आप इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो डेल्टा डिस्प्लेड के कॉलम पे जाएं, उसे ट्वाइस क्लिक करने से क्या होगा, वो जो सारी वैल्यूज हैं डीएनएस ट्रैफिक की वो सारी क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन डिलेज बिफोर डीएनएस क्यूरीज। और हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, वी टेक केयर अबाउट ऑफ दोज डिलेज दैट अकर बिफोर डीएनएस क्यूरी रिस्पॉन्सेज। कि क्यूरी से पहले मेरा जो क्लाइंट साइड है उसने डीएनएस क्यूरी जनरेट करने से पहले जो डिले आया वो इतना मैटर नहीं करता, वो एक्सेप्टेबल या एक नॉर्मल डिले है। लेकिन जब आप क्यूरी बेच चुके हैं तो डीएनएस सर्वर से जब रिस्पॉन्स आना है तो डीएनएस क्यूरी के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो उनके दरमियान जो डिले आता है
इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस, तो हम उनको हम देखते हैं। तो अगर आप देखें इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया कि जो पहला कॉलम है वो नंबर है, पैकेट्स का नंबर है। दूसरा हमारा कॉलम है डेल्टा। तीसरा हमारा जो कॉलम है वो है डेल्टा डिस्प्लेड का। और जो हमारा जो चौथा कॉलम है वो है सोर्स आईपी। पांचवा डेस्टिनेशन आईपी एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें जो पैकेट नंबर 942 है, ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पे है। टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर तो है, लेकिन अगर आप देखें इसकी इंफॉर्मेशन कॉलम में तो ये स्टैंडर्ड क्यूरी है। तो जो डीएनएस क्यूरी जो जनरेट करता है कोई क्लाइंट साइड, ये वो ब्राउजर उसने जनरेट किया, उसमें ये डिले अकर हुआ। पैकेट नंबर 17 ये भी स्टैंडर्ड क्यूरी है, एक्सेप्टेबल और नॉर्मल डिलेज है, इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैकेट नंबर 1283 देखें जो थर्ड पैकेट है, वो भी स्टैंडर्ड क्यूरी है, तो उसके ऊपर भी फोकस करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्थ पैकेट देखें, पैकेट नंबर 2 है, जो फोर्थ पैकेट है उसका नंबर क्या है, 2 है। और अगर आप देखें ये आईपी एड्रेस 192.168.1.254 और आपका जो डेस्टिनेशन है वो 192.168.1.72, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डीएनएस की क्यूरी रिस्पॉन्स है। तो जो डीएनएस सर्वर है उससे हमें जो रिस्पॉन्स मिला ये वो पैकेट है। और उसका आप अगर डिले देखें तो आपको नजर आ रहा है ये है 0.492 सेकेंड्स के अंदर। सो वी फाइंड दैट ना सिर्फ पैकेट नंबर 2 बल्कि पैकेट नंबर 1281, ये दो पैकेट्स हैं जो क्या है, एक्चुअली आपके रिस्पॉन्सेज हैं फ्रॉम द सर्वर, और जो बहुत बहुत उनका डिले क्या है, काफ़ी लार्ज है। तो ये जो कॉजेज है वायर शॉक में, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम डिलेस को तो देख सकते हैं, पैकेट्स को एनालाइज तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिले अकर क्यों हुआ, इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि वो डीएनएस सर्वर से इतनी देर से पैकेट क्यों हमारे पास पहुंचा। यू नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस पर्पस, ऑन दिस इशू। तो इस लैब में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डेल्टा जो टाइम डिस्प्लेड का कॉलम जो फैसिलिटी है वायरशॉक के अंदर, हमने उसको एक्सप्लोर किया, और डीएनएस ट्रैफिक के ऊपर हम लोगों ने इसको अप्लाई करके देखा, ताकि देखा जा सके कि जो डीएनएस सर्वर से कौन कौन से पैकेट्स हैं जो बहुत डिले के साथ हमें मिलते हैं।